अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसार अजहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना पसंदीदा फंक्शन, अपना पसंदीदा फार्मूला। डिस्कवर मोर पर आप 100+ फार्मूलाज को सीख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये छोटा सा फंक्शन मुझे क्यों पसंद है और इस छोटे से फंक्शन से आप क्या क्या काम सारे अंजाम दे सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना पसंदीदा फंक्शन शेयर करने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेरा पसंदीदा फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन कहलाता है इफ। यानी IF 2 लेटर्स हैं सिर्फ, लेकिन इन 2 लेटर्स की मदद से मैंने काफ़ी बड़े बड़े काम, काफ़ी बहुत सी रिपोर्ट्स में इसको यूज़ किया है और इससे काम लिया है। अगर इसका आप प्रॉपर तरीका समझ जाएं, प्रॉपर इस्तेमाल समझ जाएं इफ़ का, तो आप बहुत सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि इस इफ़ के फंक्शन में क्या चीज़ें हैं, इसके कौन से पार्ट्स हैं, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर आप आते हैं तो इफ़ का जो फंक्शन है वो I और F 2 लेटर्स पर मुश्तमिल है। और कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टार्ट करते हैं तो == का निशान लिखते हैं, == लिख कर फिर हम वो फार्मूला शुरू करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट शुरू होता है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद फिर इसमें डाटा को कंपेयर करने के लिए डाटा की रेंज आ जाती है। यानी आप जो है इस डाटा को वेरीफाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 = B1 मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ मैं ये चीज़ कंपेयर करने जा रहा हूँ, चेक करने जा रहा हूँ कि A1 जो है वो B1 के बराबर हो। इसका मतलब है अगर A1 और B1 के बराबर हो, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो आ जाती है हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन। यानी इस कंडीशन को चेक करने के बाद, इस टर्म को चेक करने के बाद सिस्टम हमें ट्रू या फॉल्स में जवाब देता है, आंसर देता है। अब इस फंक्शन को हम यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इसे बता रहे हैं कि A1 जो है अगर B1 के बराबर हो जाए तो आपको ट्रू रिप्लाई कर दे, ट्रू जवाब दे दे। अदरवाइज फॉल्स का जो है यानी नो या नॉट में जो है वो जवाब दे दे। तो इस तरीके से इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो थी उसकी बैकग्राउंड में लॉजिक। आइए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसी ट्रू एंड फॉल्स की लॉजिक को लेकर चलता हूँ और स्क्रीन पर टाइप करता हूँ मैं अपने चैनल का नाम डिस्कवर मोर। तो यहाँ फार्मूला शुरू करेंगे। फार्मूला शुरू करते वक्त हम लिखेंगे == IF इफ ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम डाटा को चेक कराएंगे कि B5 जो है वो B5 बराबर हो। उसके बाद क्या बराबर हो, यानी हमारे चैनल के नाम के बराबर हो। जो कि वर्ड मैंने लिखा कि अगर ये B5 डिस्कवर मोर ही है तो कॉमा के बाद अब मैंने उसे ट्रू और फॉल्स बताना है। तो मैं उसे कहूँगा कि हाँ जी वो ट्रू कर दे, यानी ट्रू का जो वर्ड है वो टाइप कर दे। अदरवाइज क्या करे कि सिस्टम हमें बताए कि नहीं जी आपका जो वर्ड है वो बराबर नहीं है, तो फॉल्स कर दे। अब देखें कि यहाँ डिस्कवर मोर वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ आंसर ट्रू में आ रहा है। अगर डिस्कवर मोर पूरा वर्ड ना होगा, मैं मोर का लफ्ज हटा देता हूँ, तो वहाँ ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरी एग्जाम्पल में मैं यहाँ अपना नाम टाइप कर रहा हूँ निसार, और फिर यहाँ ये फंक्शन अप्लाई करता हूँ == इफ दैट नेम यानी B7 जो है == और निसार हो। तो फिर सिस्टम हमें क्या रिप्लाई करे, हमें सिस्टम बताए कि ये एडमिन का जो नाम है वो है। अदरवाइज अगर कोई दूसरा नाम है वहाँ तो वो उसे यूज़र ले ले। यानी अगर B7 में निसार नाम लिखा हुआ है तो सिस्टम आपको रिप्लाई करे एज एडमिन, अदरवाइज यूज़र। तो यहाँ सिस्टम क्या रिप्लाई कर रहा है, एडमिन। अगर मैं यहाँ कोई दूसरा नाम लिख दूंगा तो सिस्टम क्या रिप्लाई करेगा, एज यूज़र। तो इस तरीके से भी ये फंक्शन काम करता है। अब आते हैं तीसरी एग्जांपल के ऊपर। तीसरी एग्जांपल हम न्यूमेरिक नंबर को लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 100 टाइप कर दिया। अब ये फार्मूला, ये फंक्शन मैं टाइप करता हूँ == इफ, और फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ B9 को कि == अगर 100 हो तो सिस्टम क्या रिप्लाई करे कि गुड, कि 100 में से 100 मार्क्स आ गए जी, बहुत अच्छा। अदरवाइज क्या कहे जी, नॉट गुड। अगर ये नंबर जो है वो कम है या इससे मुख्तलिफ हैं तो वो नॉट गुड का जो वर्ड है वो आ जाएगा। अब इसको अगर मैं 90 कर देता हूँ
तो वर्ड जो है वो नॉट गुड का अपीयर होगा आपके सामने। अब आ जाते हैं डेट के फंक्शन के ऊपर, यानी इसको मैं डेट से वेरीफाई कराता हूँ। डेट की वेरिफिकेशन किस तरीके से होगी कि मैं यहाँ फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू इफ, और उसके बाद यहाँ मैं फार्मूला लगाऊंगा कि दिस डेट यानी B11 उसके बाद ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, यानी अगर B11 में जो डेट है वो आज की डेट से बड़ी या आज के बराबर है तो ओके कहे यानी वैलिड कहे। आपने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक्सपायरी डेट्स लिखा होगा, तो आप ये समझ लें कि यहाँ ये एक्सपायरी डेट को हम चेक करने जा रहे हैं। तो अगर उसके बराबर या उससे बड़ी डेट हो तो किसके बराबर हो, यानी टुडे डेट के, आज की जो डेट है उसके बराबर या उससे बड़ी डेट है तो वैलिड कहे, यानी अभी इसकी एक्सपायरी नहीं हुई, ये वैलिड है। अदरवाइज क्या कहे कि ये एक्सपायर हो गया है, हमने यहाँ वर्ड एक्सपायरी लिख दिया, अब एंटर कर दें। अब ये देखें कि आज की डेट क्योंकि 12 अक्टूबर है और यहाँ भी 12 अक्टूबर है तो वो वैलिड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ 11 अक्टूबर लिख देता हूँ तो सिस्टम क्या दिखाएगा कि एक्सपायरी, यानी आज की डेट से वो डेट गुजर चुकी है तो जाहिर है वो डेट एक्सपायर हो चुकी है। मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से आप एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं कि अगर आज की डेट से पहले उसकी एक्सपायरी थी तो उसका मतलब है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। अब यहाँ ये सवाल है कि क्या इस फंक्शन और इस फार्मूले को हम वाइल्ड कार्ड यानी स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका जवाब है कि नहीं, हम इस फार्मूले या फंक्शन को वाइल्ड कार्ड के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैंने यहाँ डिस्कवर का लफ्ज़ लिखा और उसके बाद मैंने स्टैरिक लगा दिया, जिस तरीके से आप चीज़ों को फाइंड करने के लिए भी एक्सेल में यूज़ करते हैं, यानी मैं वाइल्ड कार्ड को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको डबल कॉमा के साथ बंद किया। अब यहाँ मैं ये वर्ड दोबारा लिखने जा रहा हूँ कि ये वर्ड जो है वो डिस्कवर मोर जो लफ्ज़ है वो स्टैरिक के साथ इसको फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी इसको मैच करके इसको चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैंने यहाँ फंक्शन क्या लिखा कि इज इक्वल टू डिस्कवर और फिर स्टैरिक इज इक्वल टू डिस्कवर मोर, यानी स्टैरिक लगा कर क्या ये डिस्कवर मोर के बराबर हो जाता है, तो मैंने यहाँ लिखना है कि यस अदरवाइज नो। तो अब आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि नो आएगा। उसकी वजह यह है कि ये इस वाइल्ड कार्ड को, इस स्टैरिक को नहीं फाइंड कर रहा, उसको नहीं डिटेक्ट कर रहा। अब हमें जब तक यहाँ पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे ये इसको फाइंड नहीं करेगा, इसको यस नो में प्रॉपर सही करेक्ट चेक नहीं करेगा। अब यहाँ मैं स्टैरिक की जगह जब वर्ड डिस्कवर मोर पूरा लिख देता हूँ तो जवाब आपका यस में आएगा, यानी ये वाइल्ड कार्ड के साथ काम नहीं करेगा। तो ये सारी एग्जांपल्स थी जो मैंने इफ़ के फंक्शन के लिए आपके सामने रखी। आइंदा आने वाली वीडियोस में आप बेशुमार ऐसी मिसालें, बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें हम इस फार्मूले का, इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वीडियो आपने देखी है, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।